Hello UPSC aspirants, my name is Shambhavi. Hope you all are doing well. So हम लोग चैप्टर नंबर 11 को स्टडी आउट कर रहे थे फ्रॉम क्लास 6 हिस्ट्री, राइट, दैट इज बिल्डिंग्स, पेंटिंग्स एंड बुक्स. सो इस रिस्पेक्टिव चैप्टर में अभी तक हम लोग जो डिफरेंट बिल्डिंग्स, डिफरेंट स्टूपास वगैरह बिल्ड आउट हुए थे पेंटिंग्स के बारे में, इनके बारे में हम लोगों ने देखा, राइट. तो लास्ट हम लोगों ने द वर्ल्ड ऑफ बुक्स टॉपिक्स पे लेफ्ट आउट किया था. हम लोग बुक्स के बारे में पढ़ रहे तो वहीं पे हम लोगों ने इस टॉपिक को लेफ्ट आउट किया था. ठीक है, मैं इसको एक बार वापस एक क्विक रिव्यू दे देती हूँ इस टॉपिक का, ताकि आप लास्ट वीडियो से इसको रिलेट आउट कर पाओ. तो पहले के टाइम पे एपिक्स वगैरह लिखनी चालू हो गई थी. तो एपिक्स क्या होती थी? एपिक्स लॉन्ग कॉम्पोजिशंस होती थी जिसमें कि हीरोइक मैन और वुमेन के बारे में स्टोरीज होती थी. इवन गॉड्स के बारे में भी उसमें स्टोरीज होती थी. तो एक बहुत फेमस तमिल की एपिक थी जिसका नाम था सिलापट्टिकरण. ठीक है, तो इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था यहाँ पे डिटेल में. अब ये एक डिस्क्रिप्शन है फ्रॉम द सिलापट्टिकरण. ये इस रिस्पेक्टिव एपिक का एक यहाँ पे डिस्क्रिप्शन है. इसको स्टडी आउट करते हैं. हियर इज हाउ द पोएट डिस्क्राइब्स कन्नगीज ग्रीफ. हम लोगों ने पढ़ा था कि जो कन्नगी थी वो वाइफ थी, तो उसके जो हस्बैंड थे उनको डेथ पे मतलब कर दिया गया था, राइट, क्योंकि उन पे झूठा इल्ज़ाम लगाया गया था चोरी का, राइट. यही थी हमारी पिछली इसकी जो स्टोरी हम लोगों ने पढ़ी थी, राइट. तो अब कन्नगी दुख में क्या कहती है? O witness of my grief, you cannot console me. Is it right that your body fairer than pure gold lies unwashed here in the dust? O witness in my grief, मेरे दुख में अब आप मुझे कंसोल नहीं कर सकते. क्या ये सही है कि आपकी बॉडी जो कि प्योर गोल्ड से भी ज़्यादा फेयर है, मतलब साफ है, वो इस समय डस्ट में पड़ी हुई है? Is it just that in the red glow of the twilight your handsome chest framed with the flower Whereas lies thrown down on the bare earth while I remain alone, helpless and abandoned to despair. तो अब वो कह रही है कि आपका रेड ग्लो जो था, आपका हैंडसम चेस्ट, आपके ऊपर जो फ्लावर्स रखे गए हैं, तो इन सब चीज़ों से अब मैं एकदम अकेली हो गई हूँ, हेल्पलेस हो गई हूँ. इज देयर नो गॉड? क्या कोई भगवान नहीं है? इज देयर नो गॉड इन दिस कंट्री? क्या इस कंट्री में कोई भगवान नहीं है? कैन देयर बी अ गॉड इन अ लैंड वेयर द स्वॉर्ड ऑफ द किंग्स इज यूज्ड फॉर द मर्डर ऑफ इनोसेंट स्ट्रेंजर्स? इज देयर नो गॉड? नो गॉड. तो वो कह रही है कि क्या इस धरती पे ऐसे कोई गॉड नहीं है जो कि किंग की जो स्वॉर्ड है उससे जो इनोसेंट स्ट्रेंजर्स का मर्डर होता है, तो क्या उनको रोक सके? तो इस तरीके की जो स्टोरीज होती थी, इस तरीके की जो राइटिंग्स होती थी, इनको बोला जाता था एपिक्स. ठीक है, इस तरीके की एपिक्स होती थी. अब एक और तमिल की एपिक है जिसका नाम है मनी मेकलई. ठीक है, मनी मेकलई एंड तमिल एपिक. ये किसने कंपोज करी थी? दिस वॉज कंपोज बाय सतानर, और जो कि अराउंड 1400 ईयर्स पहले कंपोज करी गई थी. अब ये जो है ये एक स्टोरी डिस्क्राइब करती है एक डॉटर की, और वो डॉटर है कोवालन और माधवी की. ठीक है, दिस डिस्क्राइब द स्टोरी ऑफ द डॉटर कोवालन एंड माधवी. कोवालन एंड माधवी दो डॉटर्स हैं जिनकी स्टोरी है. These beautiful compositions were lost to scholars for many centuries till their manuscripts were rediscovered about 100 years ago. अब ये जो बहुत अच्छी अच्छी कॉम्पोजिशन है इनकी खो गई थी स्कॉलर्स से काफ़ी सेंचुरीज तक के लिए. ठीक है, जब तक कि उनकी मैन्यूस्क्रिप्ट्स वहाँ पर रीडिस्कवर नहीं हुई, जो कि 100 ईयर्स पहले हुई थी. अदर राइटर्स सच एज कालिदास. अब और राइटर्स जैसे कि कालिदास वो संस्कृत में लिखते थे. वो जो एपिक्स वगैरह थी उनको वो संस्कृत में लिखते थे. अब ये एक मेघदूत, एक ये भी कालिदास की रिटन एक बेस्ट पोएम है, उसका यहाँ पे एक वर्स प्रेजेंट है. ठीक है, हियर इज अ वर्स फ्रॉम कालिदास बेस्ट नोन पोएम द मेघदूत. कालिदास की बेस्ट नोन पोएम थी, इसका नाम था मेघदूत. इन विच अ मॉनसून क्लाउड इज इमेजिन टू बी अ मैसेंजर बिटवीन लवर्स हु आर सेपरेटेड फ्रॉम वन अनदर. अब इनके बीच में जो मॉनसून क्लाउड है, बादल, उसको इमेजिन करा गया है एक मैसेंजर के तरीके, जो कि इन लवर्स के बीच में है जिनको कि एक दूसरे से सेपरेट कर दिया गया था. सी हाउ द पोएट डिस्क्राइब्स द ब्रीज दैट विल कैरी द क्लाउड नॉर्थवर्ड्स. अब इसको आप यहाँ पे देखिएगा कि जो पोएट हैं कालिदास, उन्होंने इसको कैसे डिस्क्राइब किया है कि जो हवा है ब्रीज, वो क्लाउड्स को नॉर्थवर्ड्स की तरफ कैसे लेके जाएगी. अ कूल ब्रीज डिलाइटफुल एज इट इज टच्ड. एक ठंडी हवा, वो इतनी मतलब जैसे कि उसको टच करो तो बहुत ही ठंडी हवा थी. विद द फ्रेग्रेंस ऑफ द अर्थ, जिसमें कि धरती की फ्रेग्रेंस थी. सोलून बाय योर शार्स. सोलून बाय योर शार्स मतलब कि बारिश के जो शार्स होते हैं, जो बारिश होती है उससे वो पूरी ढकी हुई थी. इनहेल डीपली बाय एलिफेंट्स.
एलिफेंट्स उसको काफ़ी डीपली इनहेल कर रहे थे, कोल्ड ब्रीज, एंड कॉजिंग द वाइल्ड फिग्स टू राइपन, विल ब्लो जेंटली एज यू गो, जैसे जैसे आप आगे जाओगे वैसे ही वो और तेज जेंटली ब्लो करेगी। तो इस तरीके की पोएम्स वगैरह लिखी जाती थी। रिकॉर्डिंग एंड प्रिजर्विंग ओल्ड स्टोरीज, अब पुरानी स्टोरीज को रिकॉर्ड करना और उनको प्रिजर्व करना। अ नंबर ऑफ हिंदू रिलीजियस stories that were in circulation earlier were written down around the same time. अब हिंदू रिलीजन्स की नंबर ऑफ स्टोरीज जो थी वो सर्कुलेशन में थी जब पहले वो लिखी गई थी उसी सेम टाइम में। दीज इंक्लूड द पुरानास, पुराण लिटरली मीन्स ओल्ड। अब ये क्या इंक्लूड करती पुरानास, मतलब कि पुराना का मतलब होता है ओल्ड, राइट। द पुरानास कंटेन स्टोरीज अबाउट गॉड एंड गॉडेसेस लाइक विष्णु, शिवा, दुर्गा और पार्वती। अभी जो पुरानास होते हैं इनमें स्टोरीज होती हैं गॉड और गॉडेसेस की, जैसे कि लाइक विष्णु, शिवा, दुर्गा और पार्वती, ठीक है। दे ऑल्सो कंटेन डिटेल्स ऑन हाउ दे वर टू बी वर्शिप्ड। अब उनके पास इस तरीके की डिटेल्स होती हैं कि उन्हें किस तरीके से वर्शिप करना था, ठीक है। Besides, there are accounts about the creation of the world and about kings. अब उसके सिवा वहाँ पे accounts लिखे गए थे जो कि वर्ल्ड की क्रिएशन और किंग्स के बारे में भी थे। The Puranas were written in simple Sanskrit words. जो पुरानास होते थे वो सिंपल संस्कृत में लिखे जाते थे and were meant to be heard by everybody. और जो भी लोग उसको सुनना चाहते थे वो सबको जो वर्ड्स लिखे जाते संस्कृत में सबको सुनाए जाते थे, इंक्लूडिंग विमेन एंड शूद्रास हु वर नॉट अलाउड टू स्टडी द वेदास, जिसमें कि वुमेन्स और शूद्रास भी इंक्लूड थे जिनको जो कि पुरानास को सुन सकते थे, लेकिन वुमेन्स और शूद्रास को वेदास स्टडी करना अलाउड नहीं था। लेकिन ऐसा कुछ पुरानास में नहीं था, वो सब लोग उसको स्टडी कर सकते थे, उसको सुन सकते थे, उसको पढ़ सकते थे, ठीक है। They were probably recited in temples by priests and people came to listen to them. वो जनरली जो थी उसको टेम्पल्स में प्रीस्ट रिसाइट करते थे, मतलब सुनाया करते थे, और लोग उसको लिसन मतलब सुनने आया करते थे उन जो भी पुरानास लिखे जाते थे, ठीक है। टू संस्कृत एपिक्स महाभारत एंड रामायण हैड बीन पॉपुलर फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। अब दो संस्कृत की एपिक्स थी जो कि महाभारत थी और रामायण थी, बहुत पॉपुलर हुई थी काफ़ी लंबे समय के लिए। सम ऑफ यू मे बी फेमिलियर विद दीज स्टोरीज। अब आप में से कुछ लोग इन स्टोरीज के लिए काफ़ी फेमिलियर हो गए। द महाभारत इज अबाउट अ वॉर फॉट बिटवीन द कौरवास एंड पांडवास हु वर कजन्स। तो भी जो महाभारत है ये एक जो लड़ाई लड़ी गई थी उसके बीच की बात है, जो कि कौरवास और पांडवास के बीच में ये लड़ाई लड़ी गई थी जो कि कजन्स थे, ठीक है। अब दिस वाज अ वॉर टू गेन कंट्रोल ऑफ द थ्रोन ऑफ द कुरुज एंड देयर कैपिटल हस्तिनापुर। अब ये जो लड़ाई थी किस लिए लड़ी गई थी, ये मतलब जो कंट्रोल था, ठीक है, उस राज्य का जो कंट्रोल था उसको पाने के लिए लड़ाई लड़ी गई थी। जो राज्य था वो था कुरुस, ठीक है, और उसका जो कैपिटल था हस्तिनापुर। तो इन पे कंट्रोल पाने के लिए लड़ाई लड़ी गई थी। द स्टोरी इटसेल्फ वाज एन ओल्ड वन बट वाज रिटन डाउन इन द फॉर्म इन विच वी नो इट टुडे। ये स्टोरी खुद में ही काफ़ी पुरानी थी, लेकिन इसको फिर भी ऐसे लिखा गया जैसे कि हम आज भी इस स्टोरी को जानते हैं। अबाउट 1500 ईयर्स अगो, ये 1500 ईयर्स पहले ये स्टोरी लिखी गई। बोथ द पुरानास एंड द महाभारत आर सपोज टू हैव बीन कंपाइल्ड बाय व्यास। जो पुरानास और जो महाभारत हैं उनको कंपाइल किया गया है बाय व्यासा। द भगवद गीता अबाउट विच यू विल लर्न इन चैप्टर 9 वाज आल्सो इंक्लूडेड इन द महाभारत। अब भगवद गीता के बारे में हम लोग चैप्टर नंबर 9 में पढ़ा था, तो वो भी जो है वो भी इंक्लूड कर दी गई थी महाभारत में। द रामायण इज अबाउट राम, अ प्रिंस ऑफ कोसला हु वाज सेंट इनटू एग्जाइल। रामायण जो है वो राम के बारे में है, ये प्रिंस थे कोसाला के। अ प्रिंस ऑफ कोसाला इज अबाउट राम, ठीक है। हिज वाइफ सीता वॉज अबेक्टेड बाय द किंग ऑफ लंका नेम रावण। अब जो इनकी वाइफ थी जो सीता थी उनको लंका के जो राजा थे जिनका नाम था रावण, उन्होंने उनको कैद कर लिया था। एंड राम हैड टू फाइट अ बैटल टू गेट हर बैक। और फिर राम जी ने इसके लिए लड़ाई लड़ी थी सीता को वापस लाने के लिए। He won and returned to Ayodhya.
वो जीते और वो अयोध्या वापस आए, द कैपिटल ऑफ कोसाला आफ्टर हिज विक्ट्री। तो अयोध्या क्या था, अयोध्या वॉज द कैपिटल ऑफ कोसाला। वो उस अपनी लड़ाई जीतने के बाद वो वापस से अयोध्या आया जो कि कोसाला का कैपिटल था। लाइक द महाभारत, दिस वॉज एन ओल्ड स्टोरी दैट वॉज नाउ रिटन डाउन। महाभारत की तरीके ये एक पुरानी स्टोरी थी जो कि अभी लिखी गई थी। वाल्मीकि इज रिकॉग्नाइज्ड एज द ऑथर ऑफ द संस्कृत रामायण। अब जो वाल्मीकि हैं वो एज अ ऑथर रिकॉग्नाइज करे गए संस्कृत रामायण के, ठीक है, ऑफ द संस्कृत रामायण। 1 सेकेंड, ठीक है। तो नेक्स्ट यहाँ पे हाईलाइटर ले लेती हूँ एक बार। फाइन, स्टोरीज टोल्ड बाय ऑर्डिनरी पीपल। अब जो ऑर्डिनरी पीपल होते थे वो क्या स्टोरीज बताते थे। ऑर्डिनरी पीपल ऑल्सो टोल्ड स्टोरीज, कंपोज पोएम्स एंड सॉन्ग्स, sang, डांस एंड परफॉर्म प्लेस। ऑर्डिनरी पीपल जो होते थे वो स्टोरी सुनाते थे, पोएम्स कंपोज करते थे, गाना गाते थे, डांस करते थे, प्लेस परफॉर्म करते थे। तो ये सारे काम ऑर्डिनरी पीपल करा करते थे। Some of these are preserved in collections of stories such as the Jatakas and the Panchtantra. अब इसमें से जो कुछ हैं वो प्रिजर्व करे गए हैं कलेक्शन ऑफ स्टोरीज, जैसा कि नाम था जताकास और पंचतंत्र, विच वर रिटन डाउन अराउंड दिस टाइम, जो कि इस टाइम में रिटन डाउन करे गए थे, जो कि इस टाइम में लिखे गए थे। Some of these are preserved in collections of stories such as Jatakas and the Panchtantra. Stories from the Jatakas were often shown on the railings of stupas and in paintings in such places as Ajanta. अब जो स्टोरीज थी जताकास में उनको जनरली क्या शो करती थी, वो स्टूपास, रेलिंग्स ऑफ द स्टूपास और पेंटिंग्स जैसे अजंता में, तो इन सब तरह की चीज़ें वो रिप्रेजेंट करती थी, ठीक है। इस स्टोरी के हम लोग बाद में पढ़ेंगे, नॉट राइट हियर, ठीक है। फाइन, राइटिंग बुक्स ऑन साइंस। अब साइंस पे जो किताबें लिखी गई, this was also the time when Aryabhatta, a mathematician and astronomer, wrote a book in Sanskrit known as the Aryabhattiyam. अब ये एक ऐसा समय था जहाँ पे आर्यभट्ट जो कि एक मैथमेटिशियन और एक एस्ट्रोनॉमर थे, उन्होंने एक किताब लिखी थी संस्कृत में जिसका नाम था आर्यभट्टियम, ठीक है। He stated that day and night were caused by rotation of earth on its axis even though it seems as if the sun is rising and setting every day. अब उन्होंने ये बोला कि जब दिन और रात जैसे होती हैं तो दिन और रात कैसे होती है, दिन और रात अर्थ जब रोटेट करता है अपनी एक्सिस पे तो उसकी वजह से दिन और रात होती है, और हम लोग को ऐसा देखने को लगता है कि सूरज उग रहा है और सूरज ढल रहा है, राइट, सनसेट एंड द सन राइज, हम लोग को ऐसा देखने को ऐसा लगता है हर रोज। ही डेवलप्ड अ साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन फॉर इक्लिप्सेस एज वेल। उन्होंने इक्लिप्स के बारे में पढ़ाने के लिए एक साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन भी डेवलप किया। He also found a way of calculating the circumference of a circle, which is nearly as accurate as the formula which we use today. अब उन्होंने एक तरीका और फाउंड किया जो कि सर्कल का सर्कमफेरेंस जैसे फाउंड करते थे, और नियरली वो उतना ही एक्यूरेट होता था जितना कि आज के फॉर्मूलाज यूज करके हम लोग उसको फाइंड आउट करते हैं सर्कमफेरेंस को। वरामिहारा, Brahmagupta and Bhaskaracharya were some other mathematicians and astronomers who made several discoveries. Try and find out more about them. अब ये कुछ ऐसे और mathematicians और astronomers थे जिन्होंने और भी ज़्यादा discoveries करी थी। 0. While numerals had been used earlier, mathematicians in India now invented a special symbol for 0. जैसे कि जो न्यूमरल्स हैं वो काफ़ी समय से यूज़ हो रहे थे, तो मैथमेटिशियंस जो थे इंडिया के उन्होंने एक स्पेशल सिंबल इन्वेंट किया था ज़ीरो के लिए। दिस सिस्टम ऑफ काउंटिंग वाज अडॉप्टेड बाय द अरब्स एंड देन स्प्रेड टू यूरोप। अब काउंटिंग करने का ये जो तरीका था इसको अरब्स ने अडॉप्ट कर लिया था और फिर आगे ये यूरोप में भी स्प्रेड होता गया। इट कॉन्टिन्यूज टू बी इन यूज थ्रू आउट द वर्ल्ड। अब ये यूज होने के लिए मतलब कॉन्टिन्यू पूरे वर्ल्ड में अब हमेशा यूज होता है, ठीक है। आयुर्वेद इज अ वेल नोन सिस्टम ऑफ हेल्थ साइंस दैट वाज डेवलप्ड इन एंशिएंट इंडिया। आयुर्वेद एक बहुत ही जाना माना सिस्टम है हेल्थ साइंस का जो कि एंशिएंट इंडिया में डेवलप हुआ था। द टू फेमस प्रैक्टिशनर्स ऑफ आयुर्वेद इन एंशिएंट इंडिया वर चरका एंड सुश्रुता। अब यहाँ पे दो फेमस प्रैक्टिशनर्स हैं आयुर्वेद के जो कि एंशिएंट इंडिया में थे,
और वो है फर्स्ट एंड चरका जो कि फर्स्ट और सेकेंड सेंचुरीज में थे, एंड सुश्रुता जो कि फोर्थ सेंचुरी में थे, ठीक है। चरक संहिता रिटन बाय चरक इज अ रिमार्केबल बुक ऑन मेडिसिन। चरक संहिता एक बुक है जिसको कि चरक ने लिखा था, और ये बहुत ही जानी मानी, बहुत ही रिमार्केबल बुक है मेडिसिन पे। इन हिज ट्रीटाइज सुश्रुता संहिता, सुश्रुता स्पीक्स अबाउट इलेबोरेट सर्जिकल प्रोसीजर्स। अब उनके ट्रीटाइज में सुश्रुता संहिता, उसमें सुश्रुता संहिता में सुश्रुता ने मतलब बोला था उनके सर्जिकल प्रोसीजर्स के बारे में, ठीक है। तो ये था। अब मैं आपको ऊपर वापस चल के वो वाली स्टोरी हम लोग पढ़ते हैं जिसके बारे में बात कर रही थी, द स्टोरी ऑफ द मंकी किंग, ठीक है। वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ ग्रेट मंकी किंग। एक बार की बात है कि वहाँ पे एक बहुत ग्रेट मंकी किंग थे, who lived on the banks of the Ganga in the Himalayas with 80,000 followers, जो कि गंगा के किनारे पे रहते थे हिमालयाज में, जो कि जिनके पास 80,000 फॉलोअर्स थे, ठीक है। दे फेड ऑन द फ्रूट ऑन ए स्पेशल मैंगो ट्री विच वर वेरी स्वीट। वो एक स्पेशल मैंगो ट्री पर ही रहते थे जो कि बहुत स्वीट था, तो वो लोग उसी पर रहते थे और वहीं पर वो लोग अपना मैंगो ट्री पर रहा करते थे। सम एक्विसाइट मैंगोज डिड नॉट ग्रो ऑन दीज प्लेन्स। कुछ अलग तरीके के मैंगोज जो थे वो इस प्लेन पे ग्रो नहीं करते थे। वन डे अ राइप मैंगो फेल इनटू द रिवर। एक बार की बात है, एक राइप मैंगो मतलब पका हुआ जो मैंगो था वो रिवर में गिर गया, एंड फ्लोटेड ऑल द वे टू वाराणसी, और वो पूरे रास्ते वाराणसी तक चला गया। There the king of the city who was bathing in the river found it। अब वहाँ पे उस सिटी के जो किंग थे वो रिवर में नहा रहे थे, तो उनको वो मैंगो मिला, and was amazed when he tasted it। और जब उन्होंने उसको खाया तो बहुत ही ज़्यादा अमेज हो गए, बहुत ही ज़्यादा अमेज हो गए। He asked the foresters of his kingdom whether they could find the tree for him, and they led him all the way to Himalayas। अब उन्होंने अपने जो किंगडम के जो फॉरेस्टर्स थे उनसे कहा कि क्या आप इस पेड़ को ढूंढ सकते हो, तो पेड़ को ढूंढते ढूंढते वो लोग हिमालयाज पे पहुंच गए। There the king and his courtiers had their fill of mangoes। अब वहाँ पे जो राजा थे और उनके जो कोर्ट के जो भी मेंबर्स थे उन्होंने खूब सारे मैंगोज वहाँ से ले लिए। At night the king discovered that the monkeys were also feasting on the fruit and decided to kill them। अब रात में राजा ने ये देखा कि जो मंकीज थे वो भी इस फ्रूट्स पे खा रहे थे, तो उन्होंने डिसाइड किया कि हम इन मंकीज को मार देंगे, राजा ने। However, the king of the monkeys worked out a plan to save his followers। अब जो मंकीज का जो किंग था उसने एक प्लान बनाया अपने फॉलोअर्स को सेव करने का। He broke off branches of the mango tree and tried them to form a bridge across the river। उसने क्या किया, उसने उस मैंगो ट्री के जो भी ब्रांचेस थी उनको तोड़ दिया और उन सबको एक साथ बांध दिया, और बांध करके एक ब्रिज बना दिया रिवर के अक्रॉस, एंड हेल्ड ऑन टू वन एंड टिल ऑल हिज फॉलोअर्स क्रॉस ओवर। और एक तरफ से पकड़ा रहा जब तक उसके सारे के सारे फॉलोअर्स क्रॉस नहीं कर गए। एग्जॉस्टेड विद द एफर्ट ही फेल डाउन एंड लेट डाउन। इतनी ज़्यादा मेहनत करने के बाद वो इतना थक गया था कि वो वहीं पर लेट गया और वहीं पे वो मर गया। द ह्यूमन किंग सॉ व्हाट हैड हैपेंड। जो ह्यूमन किंग था उसने देखा कि ये क्या हुआ, एंड ट्राइड अनसक्सेसफुली टू रिवाइव द मंकी। और वो जो मंकी था उसको वापस जिंदा करने की उसने कोशिश करी, बचाने की कोशिश करी। व्हेन ही डाइड द किंग मोर्न्ड हिज डेथ एंड पेड हिम फुलेस्ट रिस्पेक्ट। जब वो मर गया तो किंग ने उसको पूरी की पूरी रिस्पेक्ट दी। दिस स्टोरी इज शोन ऑन अ पीस ऑफ स्कल्पचर फाउंड फ्रॉम ए स्तूपा एट भारहट इन सेंट्रल इंडिया। अब ये जो स्टोरी है ये एक स्कल्पचर का पीस है जो कि स्टूपा है जो कि भारहट में है, वो सेंट्रल इंडिया में, वहाँ पे स्टोरी फाइंड आउट हुई थी, ठीक है। तो ये यहाँ पे स्टोरी थी। तो इस तरीके की स्टोरीज वगैरह लिखी जाती थी जटाकास और पंचतंत्र में, इस तरीके की स्टोरीज को कंबाइन अप किया जाता था, ठीक है। इसका एल्सवेयर पार्ट हम लोग इस चैप्टर की एक्सरसाइज में कवर करेंगे, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे नहीं कवर करूंगी, इसके एक्सरसाइज में इसका एल्सवेयर कवर कर दूंगी। तो यहाँ पे होता है हमारा ये पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट। दैट इज वन सेकेंड, मैं इसको एक बार ऊपर, दैट इज बिल्डिंग्स, पेंटिंग्स एंड बुक्स, ठीक है।
तो आप अभी इसका एल्सर मैंने पार्ट जैसे बताया कि हम लोग उसी में कवर कर लेंगे, दैट इज इसकी एक्सरसाइजेज में, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ आपको पूरा चैप्टर अच्छे समझ में आया होगा, और समझने के साथ ही जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने यहाँ पे हाईलाइट करे हैं आपने उनको नोट डाउन किया होगा, आपने उनके नोट्स भी अच्छे से बनाए होंगे। अगर नहीं बनाए हैं तो आप वापस से इसको एक बार देख करके अपने आप नोट्स को राइट डाउन कर सकते हो। अब इसके बाद हम लोग इस चैप्टर की समरी को स्टडी आउट करेंगे, और समरी के बाद आएगी फाइनल इसकी एक्सरसाइज जहाँ मैं एल्सवे पार्ट इसका कवर आउट करूंगी। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको चैप्टर अच्छा लगा होगा। चैप्टर अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर आउट करें। कोई भी डाउट हो तो आप उसको कमेंट में मेंशन आउट कर सकते हो। इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ आपसे नए वीडियो के साथ। टिल देन थैंक यू एंड टेक केयर। जय हिंद।